इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। NIF Global Jalgaon, where dreams meet the runway. Fashion design हो या इंटीरियर डिजाइन, अब करें 100% प्रैक्टिकल लर्निंग इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ। 20 सालों की एक्सीलेंस, 27 स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क फैशन वीक में, 10 लंदन में, 3 लैक्मे पर शाइन। सेलिब्रिटी मेंटोर्स मनीष मल्होत्रा, गौरी खान, ट्विंकल खन्ना एंड एशले रिबेलो। Admissions open 2025. Call now 8806197999. Visit www.nifglobaljalgaon.com. NIF Global Jalgaon. Design your future globally. नमस्ते, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, जहां हम लाते हैं वो खबरें जो कड़वी है लेकिन सच है। आज हम फिर से बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे से उभरे एक सनसनीखेज मामले की, जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया बल्कि समाज के हर तबके को झकझोर कर रख दिया है। यह कहानी है सत्ता, सियासत और अपराध के उस घिनौने गठजोड़ की, जो एक बार फिर सवाल उठाता है कि क्या सत्ता का रसूख सच को दबाने की ताकत रखता है। पुणे के खराड़ी इलाके में 27 जुलाई 2025 को एक फ्लैट में पुलिस की छापेमारी ने एक कथित ड्रग पार्टी का पर्दाफाश किया। इस छापेमारी में 2.7 ग्राम कोकीन, 70 ग्राम गांजा, हुक्का और शराब बरामद हुई। 7 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक नाम था प्रांजल खेवलकर। प्रांजल खेवलकर, जो सिर्फ एकनाथराव खड़से का दामाद ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के नंदोई भी हैं। एकनाथराव खड़से एनसीपी नेता, शरद पवार के गुट के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, जिनका सियासी रसूख किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 15 अगस्त 2025 को पुणे के साइबर पुलिस थाने में एक नई FIR ने तहलका मचा दिया। एक महिला ने प्रांजल खेवलकर पर बिना सहमति के उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। इस FIR में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 का हवाला दिया गया है। महिला का दावा है कि खेवलकर ने उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो का इस्तेमाल कर उसे एक सेक्स रैकेट में फंसाने की साजिश रची। यह आरोप इतना गंभीर है कि इसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने इस मामले को और गहरा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रांजल खेवलकर के मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव में सैकड़ों अश्लील वीडियो और फोटो मिले हैं। 252 वीडियोज, 1497 फोटो, कुल मिलाकर 1779 आक्षेपार्ह सामग्री, जिसमें नग्न और अर्धनग्न तस्वीरें शामिल है। गेली 5-6 दिवसापूर्वी प्रांजल खेवलकर यांच्यावरती गुन्हा नोंद होत असताना ह्युमन ट्रॅफिकिंग ऍक्ट अंतर्गत गुन्हे नोंद झाले होते। तर आता महाराष्ट्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्युमन ट्रॅफिकिंग होत आहे। राज्य महिला आयोगाच्या वतीने गेली 3-3.5 वर्षांमध्ये आम्ही ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या विरोधात फार मोठी चळवळ उभी केलेली आहे। याचाच एक भाग म्हणजे आपल्याला कल्पना असेल, 2 दिवसापूर्वी सुद्धा बांगलादेशी मुलींची सुटका या ह्युमन ट्रॅफिकिंग मधून वसई येथून केलेली आहे। तो आमच्या राज्य महिला आयोगाचं यश असं म्हणता येईल, कारण की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असं कुठे ह्युमन ट्रॅफिकिंग होत असेल तर तातडीने आमचं ह्युमन ट्रॅफिकिंग डिपार्टमेंट या सर्व घटनेशी संदर्भ आणि संपर्क करून यामध्ये असलेल्या मुलींची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करतो। आणि म्हणून त्या माध्यमातून देखील मला आवर्जून सांगायचं आहे, यामध्ये घटना अशा स्वरूपाच्या घडत असेल तर तातडीने त्यांनी जवळच्या पोलीस स्टेशन असेल, भरोसा असेल, ह्युमन ट्रॅफिकिंग डिपार्टमेंट असेल, राज्य महिला आयोग असेल, यांच्याशी संपर्क साधावा। या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा केल्यानंतर आणि तपास केल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात येते, खेवलकर याच्या मोबाईल मध्ये, लॅपटॉप मध्ये, पेनड्राईव्ह मध्ये काही अश्लील व्हिडिओ सापडलेत। याच्यामध्ये पोलिसांनी PNA 77 IT ऍक्ट 66E अंतर्गत गुन्हा नोंद केलेला आहे। हा गुन्हा म्हणजे संबंधित व्यक्तीची परवानगी न घेता अश्लील पद्धतीने तिचं रेकॉर्डिंग करणं आणि त्याचा गैरवापर करणं, अशा स्वरूपाचं हे रेकॉर्डिंग आहे। त्या अनुषंगाने आज ही गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। त्याच्यामुळे अतिशय अक्षम्य असे हे सगळे गुन्हे आहेत। यामध्ये एखाद्या व्यक्तीबद्दल
तिला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता, तिला कोणतीही माहिती न देता, तिची ज्या पद्धतीने अश्लील आणि अश्लील पद्धतीने व्हिडिओ रेकॉर्ड करणं आणि ही व्हिडिओ सेक्सुअल ऍक्टिव्हिटीच्या संदर्भातली असणं, जेणेकरून त्या संबंधित व्यक्तीला असेल, कुटुंबाला असेल, यांना धोका निर्माण करणारा आहे. त्याच्यामुळे यांच्यावरती हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. यामध्ये अजूनही बरेचसे काही गुन्हे यापुढे देखील दाखल होतील, कारण की फार मोठं हे सेक्स रॅकेट तर आहेच आहे. पण हे रॅकेट जर उघडकीस आलं तर कदाचित महाराष्ट्रातलं सगळ्यात मोठं रॅकेट असू शकतं. चाकणकर का कहना है कि यह सब कुछ एक बड़े सेक्स रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसमें मानव तस्करी तक की आशंका है. उन्होंने पुलिस से इसकी गहन जांच की मांग की है और विशेष तपास दल यानी SIT का गठन करने का पत्र भी पुलिस महासंचालक को लिखा है. चाकणकर ने और भी खुलासे किए हैं. उनके मुताबिक खेवलकर ने चित्रपटों यानी फिल्म में काम देने का लालच देकर कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है. पुणे, लोनावला, गोवा और जलगांव में पार्टियों का आयोजन किया गया, जहां लड़कियों को नशा देकर उनका शोषण किया गया. इन वीडियो और फोटो का इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया. यहां तक कि खेवलकर के घर में काम करने वाली एक नौकरानी के भी अश्लील फोटो उनके मोबाइल में मिले हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है. चाकणकर का दावा है कि एक आरोश नाम का शख्स इन लड़कियों को पार्टियों के लिए लाता था. क्या यह मानव तस्करी का हिस्सा है, और अगर हां तो इस रैकेट में कौन कौन शामिल हैं. पुणे पुलिस इस मामले में डिजिटल साक्ष्य और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश में जुटी है. खेवलकर के संपर्कों और उनकी पुरानी गतिविधियों को भी छानबीन की जा रही है. लेकिन इस बीच सियासत ने इस मामले को और पेचीदा बना दिया है. एकनाथ राव खड़से ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है. उनका कहना है कि उनके दामाद को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने इसे विपक्ष को दबाने की रणनीति बताया है. लेकिन यहां एक और सवाल उठता है. प्रांजल खेवलकर केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के नंदोई हैं. क्या इस रिश्ते के चलते इस मामले को दबाने की कोशिश होगी. सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि केंद्र इस केस को प्रभावित करने का दबाव डाल सकता है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सत्ता का रसूख इन मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगा या सच सामने आएगा. रोहिणी खड़से, जो एकनाथराव खड़से की बेटी और प्रांजल की पत्नी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई इस मामले में. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शिकायत करने वाले संस्था सानवी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था का संबंध एनसीपी अजित पवार गठ से है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में महिलाओं पर अत्याचार के कई मामले सामने आए तब यह संस्था चुप क्यों थी. रोहिणी का इशारा साफ है कि यह एक सुनियोजित साजिश हो सकती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सियासी जंग सच को दबा देगी या फिर पुणे पुलिस और महिला आयोग की कोशिशें इस रैकेट का पर्दाफाश करेगी. जो भी हो, यह मामला महाराष्ट्र की सियासत में एक नया तूफान लाने को तैयार है. हमारी नजर इस मामले पर बनी रहेगी. सच क्या है और सियासत क्या, और यह सियासत कितना रंग बदलेगी, यह देखना भी बाकी है. आप जरूर सोचते होंगे, आप क्या सोचते होंगे, हमें अपनी राय जरूर बताएं. तब तक के लिए मैं आनंद शर्मा इंडिया अब तक न्यूज के साथ कहता हूं, सच को सुने, सच को समझें, लेकिन सच कड़वा होता है और सच जरूरी भी होता है. खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा. 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व. शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार. सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव. हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं.